हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कुछ 15 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आएंगे, जो आपके लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का आपका जो उद्गम होता है, ये मान लीजिए मानसरोवर झील है, उसी के निकट आपका है, उसी के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद है। इसको एक नाम और जानते हैं, इसको चेमायुंगडुंग हिमनद है। इसी के पास से इसका उद्गम ये तिब्बत में, जो कि चीन में है, होता है। तो ये नदी वहीं से उद्गम होती है और ये क्या करती है, ये तिब्बत में प्रवाहित होती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा बरवा नाम का है वो पर्वत, उसी को काटते हुए वो सीधा यहाँ से आपके अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है। उसके बाद इसका प्रवाह असम में होता है। असम के बाद ये आपको कहाँ, बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश के बाद ये आपकी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में ये जाके वो गिरती है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के निकट है तिब्बत में, वहीं से इसका उद्गम होता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत और हम जान लेते हैं। तो देखिए, हमें मेनली इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हमें इंडिया की ही पढ़नी है, वहाँ से नहीं पढ़नी है। तो हमें मेनली इंडिया के जो जो भारत में इसकी सहायक नदियां हैं वो हम पहले समझ लेते हैं। इसकी दाएं तट की कौन सी सहायक नदी है और बाएं तट की कौन सी सहायक नदी है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है, तीस्ता। तो सबसे ये पहली ये कौन सी सहायक नदी है, तीस्ता। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरी सहायक नदी आपकी कौन है, संकोश। संकोश के बाद कौन सी सहायक नदी है, ये आपकी है मानस। मानस के बाद कौन सी सहायक नदी है, ये आपकी है कामेंग। और कामेंग के बाद ये आपकी कौन सी सहायक नदी है, ये है सुबनसिरी। तो ये सब किसकी है, दाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो फिर से ध्यान रख लीजिए, तीस्ता, ये है तीस्ता, ये है मानस, ये संकोश, ये मानस, ये मानस के बाद ये कामेंग, और ये कामेंग के बाद ये कौन सी है, सुबनसिरी है। उसके बाद हम थोड़ा सा दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो नदी मिलने आती है इसका नाम क्या है, दिहांग। इस नदी का नाम क्या है, दिहांग। उसके बाद इसकी ये जो नदी मिलने आती है इसका नाम क्या है, दिवांग। तो ये हो गई दिहांग, और ये कौन सी, दिवांग। और उसके बाद ये जो आती है इसका नाम क्या है, लोहित। तो इसका नाम क्या होगा, लोहित। और लोहित के बाद ये आपकी कौन सी हो गई, बूढ़ी बूढ़ी दिहिंग। इसका नाम क्या है, बूढ़ी दिहिंग। और बूढ़ी दिहिंग के बाद ये कौन सी है, ये आपकी है धनश्री। और इसके बाद ये आपकी कौन सी हो जाती है, ये आपकी हो जाती है कोपली। तो ये इतना इसकी सहायक नदियां हैं। मेनली भारत में आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो आपको हम एक बार फिर से याद करा देते हैं, या लिख भी देंगे। ये आपकी कौन सी है, ये है तीस्ता, ये है संकोश, ये है मानस, और ये है कामिंग, और ये कौन सी है, ये है सुबनसिरी। उसके बाद ये कोपली, धनश्री, बूढ़ी दिहिंग, लोहित, दिवांग, दिहांग। तो यही ये भारत की मेन ही क्या है, ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए, हम क्वेश्चंस के माध्यम से इनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो समझ लेंगे आप कि लिखना पड़ेगा, हमें बोल दे रहे हैं, लिख तो लेंगे, तीस्ता, संकोश, मानस, कामेंग, सुबनसिरी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे, आज केवल बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम थोड़ा सी क्वेश्चंस जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम का स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए मानसरोवर झील, ऑप्शन बी आंगसी नदी, ऑप्शन सी कैलाश पर्वत, ऑप्शन डी नामचा बरवा पर्वत। तो यही आपको हमने चेमायुंगडुंग हिमनद, या इसी को कहते हैं आंगसी हिमनद, ये कहाँ है, तिब्बत में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो आपका कहाँ होता है, वो होता है आपका आंगसी हिमनद के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, ध्यान से देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी को
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेकोंग, ऑप्शन ए मेकोंग, ऑप्शन बी सांगपो और ऑप्शन बी होंगहो, ऑप्शन डी साल्विन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत में इसको किस नाम से जानी जाती है? यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा के पास से। हमने आपको ये ऐसे बताया था अभी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र आपकी नदी है और यहाँ से ये चलती है, ये अरुणाचल के प्रदेश नामचा बरवा पर्वत के पास से ये जाती है, असम से होते हुए बांग्लादेश में गिर जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हम क्या बताएं? सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिहांग, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी मेघना। तो देखिए ये भारत में जो होता है ये जाना जाता है किसको? दिहांग नाम से जाना जाता है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। अच्छा जमुना लिखा है, तो जमुना का मतलब समझते हो? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। एक ऑप्शन सी है पद्मा। ये जो गंगा नदी है, कौन सी नदी? गंगा नदी। इसी को हम लोग बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी को ही हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और आपका ये जो है क्या कहते हैं, ये मेघना जो नदी है, कौन सी? मेघना नदी जो है यही आपकी क्या है? मेघना नदी ब्रह्मपुत्र आगे चल के जब गंगा से मिलती है तो मेघना के जैसे इधर से ये ब्रह्मपुत्र आई और ये मिली, तो इधर से ये आपकी गंगा आती है, किस नाम से आती है? गंगा आपकी पद्मा से नाम कराती है, तो ये जमुना से मिलती है, तो ये आगे कहाँ? तो ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट की सहायक नदी है? ऑप्शन सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग। तो ये तो दो ऑप्शन दे दिए, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि सुबनसिरी और मानस दोनों ही है। चलिए ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपकी जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये इस लोहित है। कौन सी है? लोहित। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? लोहित है। अब इसमें भी ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन कहीं सुबनसिरी भी दिया है, तो इसको भी आप होल्ड में ही रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जो अभी आपको समझाए वो चीज आ गया। ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वतमाला को काटकर भारत में प्रवेश करती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस पर्वतमाला को काटकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए काराकोरम, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी नामचा बरवा, ऑप्शन डी पीर पंजाल। तो आपका जो ये नामचा बरवा पर्वत है इसी को हमने बताया था काट करके क्या होती है? भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी नामचा बरवा पर्वत को काट कर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ये भी आपका किस नदी पर स्थित है? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आप कमेंट में बता सकते हैं किस राज्य में स्थित है। ये असम में स्थित है। तो ये किस में स्थित है? असम में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए क्वेश्चन आपका भी हम ये समझाए हैं। आपका ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में जमुना कहलाती है? तो ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस देश में जमुना कहलाती है?
ऑप्शन ए पहला भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन डी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो हमने अभी आपको बताया था कि ये जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना के नाम से जाना जाता है। और अभी आपको बताए हैं कि गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन, तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन सी आपका कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, और ऑप्शन डी क्या है, गोदावरी डेल्टा। तो ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो सी, सुंदरबन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, थोड़ा सा हम और उसका ऊपर कर दें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की बाईं सहायक नदी है? ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी सुबनसिरी, ऑप्शन सी कोपली, ऑप्शन डी संकोश। तो हमें ये बताना है कि कौन सी बाईं तरफ की सहायक नदी है। तो अभी हमने आपको बताया है, इधर से ध्यान से देख लीजिए एक बार। अच्छा, संकोश के बारे में नहीं बताए थे, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ये अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा पर्वत काट के, जो कि कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए, ये आपकी तीस्ता हो गई, ये संकोश हो गई, ये मानस हो गई, और ये कामेंग हो गई। ये कौन सी हो गई, सुबनसिरी। तो हमसे पूछा क्या है, संकोश भी ऊपर की हो गई। तो इसका जो कोपली वाली नदी है, इधर से बताए थे ये आपको कि इधर से ये कोपली, धनश्री, बूढ़ी दिहिंग, लोहित, दिवांग, दिहांग, ये आपको बताए थे। तो ये कोपली तो इधर से बाएं तरफ नहीं हो गई, तो ये बाएं तरफ की कौन सी हो गई, तो ये कोपली जो नदी है ये आपकी बाएं तरफ की सहायक नदी हो गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश भाग किस प्रकार की नदी का है? मतलब किस प्रकार की नदी है? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पठारी नदी है, हिमानी नदी है, वर्षा पोषित नदी है, मौसमी नदी है। जो आपकी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, हिमालय से मेनली बर्फ से ही पिघल के निकलती है। तो ये कैसी नदी है, हिमानी नदी है। तो इसका ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये तो वही हो गया 12, ब्रह्मपुत्र नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी किस खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी ओमान की खाड़ी, और ऑप्शन डी आदेन की खाड़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी में गिरती है, किस खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण असम में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन डी लैटराइट मृदा, ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। तो ये जो जलोढ़ मृदा होती है यही आपकी क्या होती है, पाई जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जलोढ़ मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी मुख्यतः किस राज्य में फैली हुई है? जो ये ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है आपकी किस राज्य में फैली हुई है? तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, असम राज्य में फैली हुई है। चलिए अब 15 क्वेश्चन, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई और नदी के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।